उत्तम IQ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम 8A के 12 सवाल इससे पहले लग चुके हैं। उसके नेक्स्ट सवाल हम लगाने वाले हैं, जो कि 13 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर है। इससे पहले के 12 सवाल जो लगे हुए हैं वो डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से लिंक क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हो। ये तीनों सवाल एक जैसे हैं, जैसे कि यदि साइन थीटा बराबर 1/√2, सेक थीटा बराबर √5 और क्वेश्चन नंबर 15 है कॉसेक थीटा बराबर 2/√3। इन तीनों सवाल कॉमन सवाल हैं, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब उसने सिर्फ साइन थीटा आपको दे दिया और इसका वैल्यू यदि 1/√2, आपको 5 कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक इन सभी की वैल्यूज निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले 13 नंबर सवाल देखिए। 13 नंबर क्या दे रखा है? साइन थीटा बराबर 1/√2। आपको मालूम है, मैंने सबसे पहले बोल रखा है इस टाइप के कोई भी सवाल आता है तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है? लाल बटे कक्का रख लेना है। लाल बटे कक्का रखने से आपको क्या रहेगा? साइन थीटा, साइन कॉस टेन, तो साइन थीटा क्या हुआ? लंब बटे कर्ण। तो ये आपका लंब हो गया बटे √2 आपका कर्ण हो गया। अभी आपको वापस वही काम करना है त्रिभुज का। इस तरफ बना देते हैं इसको। ABC त्रिकोणमिति चल रही है, तो मतलब सीधे सा आपको आ जाना चाहिए दिमाग में कि उसका एक कोण 90 अंश का जरूर होता है। तो हमने बी कोण 90 अंश का मान लिया। अभी देखिए साइन थीटा, यहाँ पे साइन ए, साइन बी, साइन सी कुछ नहीं पूछ रहा है, वो डायरेक्ट थीटा रख दिया है कि साइन थीटा बराबर 1/√2 और 1/√2 क्या हुआ? 1 आपका लंब हुआ कर्ण √2। अब यहाँ देखिए ABC लंब कोण के सामने वाली भुजा, ये BC कितना हुआ? 1। कर्ण √2 दे रखा है, तो रूट क्या हुआ? कर्ण AC, ये हो गया √2। आपको AB की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे वो देखिए पहले। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण आपका दे रखा है AC, AC का स्क्वायर बराबर लंब BC, BC का स्क्वायर प्लस आधार, जो कि आपको निकालना है। आधार क्या निकालना है? AB, AB का स्क्वायर। तो देखिए इसकी वैल्यू में पुट कीजिए। AC √2 का स्क्वायर, BC 1 प्लस AB जो कि आपको निकालना है AB स्क्वायर। √2 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो सिर्फ 2 आएगा। 1 का स्क्वायर 1 आता है, 1 इस तरफ लाओगे तो -1 बराबर AB स्क्वायर। अभी देखिए AB स्क्वायर, AB के स्क्वायर को उस तरफ ले जाओगे तो क्या रूट उस तरफ चढ़ जाएगा, 2 में से 1 गई 1, तो आपकी AB की वैल्यू आ गई सिर्फ 1। ठीक है, अभी आपको सिर्फ 2 भुजाओं का मान ज्ञात था, आपको AB भुजा भी निकल आई, आई 1। तो सबसे पहले आप इसको रखोगे कैसे? देखिए लंब आपका दे रखा है 1, BC 1 है जो कि आपका लंब है। ठीक है, AB ये भी 1 है जो हमने निकाला है, ये आधार हो गया आपका। AC ये √2 है, ये आपका कर्ण हो गया। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। अभी देखिए आपने साइन थीटा निकाल लिया। साइन थीटा की अदर 5 अनुपात निकालने के लिए आपको आधार की जरूरत पड़ती।
ए बी बराबर 1, जो कि हमने निकाल लिया है। अभी देखिए साइन जो 5 अनुपात है, पहला कॉस थीटा, दूसरा टेन थीटा, तीसरा कॉट थीटा। ठीक है, पहले ये तीनों निकाल लेते हैं। देखिए कॉस थीटा, यहां पे आइए साइन कॉस टेन, लाल बटे का वो शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप किसी भी अनुपात को शॉर्टली आप बस कॉस थीटा दे रखा है आधार बटे काट, कॉट थीटा आधार बटे लंब, आप बहुत इजीली उसको निकाल सकते हो मान। देखिए कॉस थीटा लंब बटे कर्ण, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। रखिए आधार बटे कर्ण, ये कितना आएगा, ये देखिए अभी आधार आपका क्या है, ए बी बटे कर्ण ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है, 1 बटे ए सी की वैल्यू जो कि हमारा कर्ण है √2, ये आपका cos थीटा की वैल्यू आ गई। अभी इसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा आपको मैंने पहले ही बता रखा है साइन थीटा बटे cos थीटा अगर आप करोगे तो देखो 1/√2, 1/√2, तो इसका आंसर √2 से √2 कट जाएगा तो क्या आया 1। फिर भी आपको इस तरीके से निकाल के दिखाते हैं, टेन थीटा लंब बटे आधार, यहां पे लंब रखिए बटे आधार, लंब आपका क्या है, शीर्ष के सामने वाली भुजा BC बटे आधार AB। आधार शीर्ष से जो आदमी खड़ा है जिस प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, जैसे कि मान लो ये ए पॉइंट पे कोई बच्चा खड़ा है और ये उसकी सड़क हो गई जो आगे जा रही है, और ऊपर से कोई एरोप्लेन उड़ता हुआ निकलता है। ठीक है, वो बना नहीं पा रहा हूं एरोप्लेन, वो मत समझना, पर यहां से एरोप्लेन उड़ता हुआ जा रहा है। मान लो किसी इस बच्चे ने एरोप्लेन को यहां पे देखा तो इससे तुरंत ये आपका लंब हो जाएगा आधार जहां से वो जा रहा है। ठीक है, अभी देखिए BC बटे AC, BC आपका लंब कितना हुआ 1, आधार ये भी आपका 1 आया है, तो वैल्यू कितनी आ गई 1। ये आपकी टेन थीटा की वैल्यू आ गई। और आपको कॉट थीटा की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, कॉट थीटा अगर निकालोगे तो ऐसे ही रखोगे आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, पर आपको मालूम है टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, मतलब कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा, ये सीधा एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो ये आ गया 1/1 बराबर 1, इसकी वैल्यू आ गई। अभी आपके पास बचा कॉट तक हमने निकाल दिया, अभी चौथी वैल्यू सेक थीटा। सेक थीटा भी आप दो टाइप से निकाल सकते हो, पहला कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा 1/√2 को उल्टा कर करोगे तो ये √2/1 आ जाएगा, तो ये कैसे होगा, इसका आंसर √2 आ जाएगा। अगर इस तरह भी नहीं निकाल पाते हो तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, कर्ण आपका √2 है, आधार आपका 1 है, तो ये कितना आ गया √2। चाहे किसी भी तरीके से निकालो आपका आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, अभी पांचवा देखिए, इसके बाद सेक थीटा हो गया आपका, बचा अभी आखिरी लास्ट कोसेक थीटा। कोसेक थीटा कैसे निकालोगे, इसके भी दो तरीके हैं, साइन थीटा को अगर उल्टा कर दो अगर तो हो जाएगा √2/1, अगर ऐसे नहीं निकालना है तो लिखो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है आपका AC बटे लंब BC, कितना आएगा, AC आपका √2 दे रखा है, √2 बटे 1, तो ये आपका आ गया √2। ये आपके पांचों अनुपातों के मान निकल आए हैं। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 15 तक ही ये मान इजीली पूछे गए हैं, इसके बाद आपके सवाल और कठिन होते चले जाएंगे, जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ेगी वैसे वैसे सवाल बढ़ते चले जाएंगे, फिर बार बार हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लिखें, फिर उसको निकालने की ये होगा, फिर वो डायरेक्ट हम लोग उसका मान निकालेंगे। वो कैसे निकालना है वो हम आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताएंगे, कि दो वैल्यू दे रखी, तीसरी वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय लिखोगे, फिर उसका
लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, फिर वो सब निकालोगे। फिर आपको लिखोगे ऐसे यहाँ पे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तब उसकी वैल्यू निकालोगे। तो ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है, इसलिए उनको शॉर्ट ट्रिक में निकालना सीखिए आप अभी। नेक्स्ट एक्सरसाइज से आपकी मेहनत भी बढ़ जाएगी और सवाल भी कठिन होते चले जाएंगे। ठीक है, ये आपका 13 सवाल कंप्लीट हो गया। इसके बाद 14 नंबर सवाल देखिए। 14 नंबर का सवाल आपको दे रखा है सेक थीटा बराबर √5। अभी इसकी वैल्यू तो किसी भी संख्या के नीचे एक हमेशा होता है, तो एक हो गया एक। तो इसकी अदर वैल्यूज कैसे निकालोगे? तो आपको मैंने पहले बता रखा है, कोई भी सवाल हो, अगर वो बोल रहा है एक वैल्यू देके अदर 5 अनुपात निकालो, तो आप क्या करोगे? तो लाल बटे का रख लोगे। सेक थीटा दे रखा है आपको, सेक थीटा साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। ठीक है, सेक थीटा की वैल्यू होगी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो देखिए अभी इसको लिख देते हैं, क्योंकि हम त्रिभुज में भी एबीसी मानते हैं, तो इसलिए यहां पे रख देते हैं कर्ण बटे आधार। फिर आपको त्रिभुज बनाना है एक, सवाल नंबर 13 की तरह, ए बी और सी। अभी इसमें वैल्यू पुट कीजिए। कर्ण आपका ए सी होगा जो कि √5 दे रखा है। इसके बाद आधार एक, तो यह बी आपका 98 हो गया। आधार आपका ये वाला, तो इसकी वैल्यू 1 दे रखी है इन्होंने। अभी आपको निकालना क्या है? बीसी की वैल्यू निकालनी है लंब, जो कि हमको मालूम नहीं है। फिर वापस वही करेंगे काम। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय हमेशा आपको याद होनी चाहिए। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इनकी वैल्यू पुट कीजिए। कर्ण आपका कितना है? √5 AC स्क्वायर, ये रख दी वैल्यू। लंब जो कि आपको निकालना है, लंब आपका BC है, इसमें BC स्क्वायर प्लस आधार AB जो कि आपको दे रखा है AB स्क्वायर। अभी वैल्यू इनकी पुट कीजिए। √5 का अगर इसको रूट स्क्वायर से रूट स्क्वायर कट जाएगा। ये कैसे कटता है वो भी आपको अभी बता देते हैं। √5 का स्क्वायर दे रखा है, तो रूट की वैल्यू का मान होता है 5, इसके ऊपर जाएगी 1/2 और फिर इसके ऊपर भी एक है तो 2। तो जब इसको बाहर निकालोगे, जब ये वाला रूट की वैल्यू खोलोगे आप, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कट गया, बचा कितना? सिर्फ 5। तो इसलिए इसकी वैल्यू सिर्फ 5 आती है। रूट को कैसे तोड़ते हैं? वो इस तरीके से तोड़ते हैं कि √5 का रूट को तोड़ोगे, इसका मान होता है 1/2 की वैल्यू, और ऊपर से स्क्वायर ऑलरेडी दे रखा है, तो 2 में 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कट गया, बचा क्या? सिर्फ 5 बराबर BC, जो कि आपको निकालना है। BC आपको निकालना है, ज्ञात करना है इसको, इस वैल्यू को। ए भी आपकी 1 दे रखी है, तो ये हो गया स्क्वायर। तो अभी देखिए आगे कैसे रखोगे? 5 BC स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो देखिए फिर क्या करोगे आप? BC स्क्वायर 5, 1 को इस तरफ लाओ, 5 - 1। अभी 5 में से 1 गया 4, और स्क्वायर को रूट इस तरफ ले जाओ तो क्या आएगा? √4। ये तो बिल्कुल इजी आ गया। √4 की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ठीक है, तो आपकी BC की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अभी इसको हटा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अभी देखिए इनकी वैल्यू पुट कर लीजिए। सबसे पहले ये आपका आधार ए भी आपका आधार है, जिसकी वैल्यू 1 है। BC आपका लंब है, BC
जिसकी वैल्यू 2 है, जो कि हमने निकाली है। कर्ण आपका AC है। AC कितना दे रखा है इन लोगों ने? √5। अभी आपको तीनों भुजाओं का मान मालूम हो गया है, तो आप बाकी की बची हुई 5 अनुपात कैसे निकालेंगे? सेम 13 नंबर के सवाल की तरह निकालेंगे। वो निकालते हैं। पहला, साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा लंब बटे कर्ण। रखिए यहाँ पे, लंब बटे कर्ण। लंब आपका कितना है? लंब BC 2 आ गया, बटे कर्ण √5। ठीक है, ये आपकी साइन थीटा की वैल्यू आ गई। इसके बाद दूसरा, कॉस थीटा। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। रखिए, आधार बटे कर्ण। आधार आपका कितना है? AB 1 बटे कर्ण √5। ये आपकी कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, तीसरा देखिए, साइन कॉस टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू मैंने आपको पहले बता रखा है। साइन थीटा बटे अगर कॉस थीटा करोगे 2 बटे √5, 1 बटे √5। अगर इनको रखोगे तो √5 से √5 कट जाएगा, कितना बचा? 2। पर आपको निकालना कैसे? इस तरीके से, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये कितना होगा? लंब बटे आधार टेन थीटा। लंब आपका BC 2 है और आधार 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2। टेन थीटा की वैल्यू 2 आ गई। अभी आपको क्या बचा? कोसेक बचा है और कोट बचा है। ठीक है, तो देखिए आगे, कोसेक की वैल्यू कैसे निकालोगे? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यू कर्ण बटे लंब, कर्ण स्क्वायर बटे लंब। कर्ण की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी? रूट, यहां पे लंब आपका BC जो कि 2 है। ठीक है, इसकी वैल्यू रखिए, तो √5 ये आपकी कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसके बाद सिर्फ आपका बचा कॉट। कॉट कैसे निकालोगे? कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, टेन थीटा का ठीक उल्टा, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब इसमें रखो, क्या आएगा? आधार आपका कितना दे रखा है? AB 1, लंब आपका दे रखा है BC जो कि 2 है। ठीक है, आपका 14 नंबर सवाल भी कंप्लीट हो चुका है। अभी आगे देखिए, इसके बाद अब 15वां सवाल, कोसेक थीटा बराबर 2 बटे √3। इसको देखिए, ये कैसे होगा? सीधा सा आपको पहला काम करना है, लाल बटे का इसको रख लेना है। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा कहां पे आएगा? कॉट सेक कोसेक, ये कितना हो गया? कर्ण बटे लंब। अगर आप लाल बटे कक्का रखते हो, आपको सिर्फ 3 वैल्यू मालूम है, साइन कॉस टेन, साइन कॉस और टेन। तो आपसे कोसेक पूछा, तो यहां से साइन का ठीक 1/2 करोगे, 1 कोसेक, तो आपको अब मालूम पड़ेगा कर्ण बटे लंब होता है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आपको क्या काम करना है? वापस रखिए, सबसे पहले वापस एक त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, त्रिभुज ये 90 अंश का हो गया, A, B और C। देखिए, कर्ण आपका दे रखा है 2 को यहां पे उठा के रख दो। लंब, शीर्ष के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो कितना आया?
3। ठीक है, आपको मालूम क्या करना है अभी, ए बी, इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इन सभी की वैल्यू रखिए। कर्ण आपका कितना है, AC, AC स्क्वायर बराबर लंब BC स्क्वायर प्लस AB, जो की वैल्यू आपको निकालनी है, तो यहाँ पे AB को ऐसा ही पुट कर दीजिए, AB स्क्वायर। तो देखिए अभी AC की वैल्यू यहाँ पे पुट करूं, 2 का स्क्वायर प्लस BC √3 का स्क्वायर प्लस AB तो आपको निकालना ही है, तो ऐसा ही रखा रहने दो। तो देखो √3 को इस तरफ लाओ, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 को इस तरफ लाओगे तो माइनस हो जाएगा √3। आपको पहले बता चुके हैं √3 का अगर स्क्वायर होगा 3, इसके ऊपर 1/2, फिर इसके ऊपर एक और कोष्टक रहेगा तो उसका स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या 3। तो √3 का स्क्वायर तो कितना आएगा 3 और AB का स्क्वायर। तो अब ये देखिए AB 4 में से 3 गई 1 और AB का स्क्वायर, AB के इस तरफ √1, अंडर √1 की वैल्यू सिर्फ 1, तो आपकी AB की वैल्यू कितनी आई 1। ठीक है, आपको तीनों भुजाओं का मान मालूम हो गया है। अभी सिर्फ आपको पाइथागोरस प्रमेय से हमने तीनों भुजाओं का मान भी मालूम हो गया, जो कि एक भुजा हमको आधार का मान मालूम नहीं था, वो भी निकाल लिया। अभी हमारे पास तीनों भुजाएं हो गई हैं। किसी भी सवाल के अनुपात के पांचों मान निकालने के लिए आपको तीनों भुजाएं की जरूरत पड़ेगी। सवाल क्या कर रहा है कि आपको सिर्फ 2 भुजाएं दे रहा है और पूछ रहा है कि साइन कॉस टेन इनकी वैल्यूज निकालिए। इन तीनों सवाल में उसे सेम किया, इसलिए तीनों सवाल आपको मैंने एक साथ बता दिए। इसके बाद के जो क्वेश्चंस है वो थोड़े इससे भी कठिन होते चले जाएंगे, उसमें पाइथागोरस प्रमेय आपको सिर्फ रफ वर्क में करना पड़ेगा, जल्दी, वो भी स्पीड में। स्पीड में करने के लिए मैथ सिर्फ एक ही चीज मांगती है, प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस आप ज्यादा करोगे उतनी ही जल्दी आपको त्रिकोणमिति में आगे बढ़ पाओगे। और अदर भी चैप्टर्स में आपको अगर कैलकुलेशन में कमजोर हो, जोड़ घटाना भाग गुणा करना नहीं आता है या थोड़े कमजोर हो, तो उसके लिए भी और वीडियोस, उसके लिए और क्लासेस आपके लिए बनाई जाएंगी, जिससे आपको उनमें भी प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हमको सिर्फ कोसेक थीटा 2/√3 में सिर्फ 2 वैल्यू दे रखे हैं, कर्ण और लंब। आधार हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिया। मान लो हमारे पास कर्ण नहीं होता, सिर्फ लंब और आधार होता, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से इसको कर्ण को निकालते। तो देखिए अभी यहाँ पे तीनों भुजाएं हमको मालूम हो गई। अभी कोसेक थीटा जो कि पहले से दे रखा है और सवाल पूछ रहा है, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। तो आप निकालना स्टार्ट कीजिए पांचों मान। सबसे पहला साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/कोसेक थीटा। पर आपको इस तरीके से मान निकालने हैं इस तरीके से लिख के, क्योंकि सवाल में वो अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात आपको भुजाओं के माध्यम से ही निकालने हैं। तो देखिए साइन थीटा लंब बटे कर्ण, बार बार मैं बता रहा हूं, साइन कॉस थीटा लाल बटे का याद रखोगे तो आपको अनुपात निकालने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो साइन थीटा निकालिए लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब आपका कितना है, यहां देखिए, लंब शीर्ष के सामने वाली भुजा BC बटे कर्ण AC। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, BC की वैल्यू देखिए √3 बटे कर्ण AC 2। ये आपकी साइन थीटा की वैल्यू आ गई। इसके बाद नंबर दूसरे पे कॉस थीटा इसके जस्ट आगे वाला आधार बटे कर्ण, आधार बटे
कर्ण, आधार बटे कर्ण रखिए, आधार आपका क्या है ए बी, तो यहाँ पे रखिए ए बी बटे कर्ण, कर्ण आपका कितना है त्रिभुज में ए सी को रखिए। अब इनकी वैल्यूज पुट कीजिए, ए बी की वैल्यू कितनी है 1, कर्ण आपका कितना है 2, तो ये आपकी कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी तीसरा टेन थीटा बराबर टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, यहां से देखिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब आपका कितना है BC, यहां पे रखिए BC बटे आधार AB, ये कितना आया, लंब आपका BC की वैल्यू है √3 बटे AB, इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो ये आपका आ गया √3। ठीक है, आपकी 3 वैल्यूज आ गई है। चौथी वैल्यू कॉट थीटा, अगर आप इन तीनों वैल्यू साइन कॉस टेन की अनुपात अगर आपको मालूम है तो बाकी के 3 तो उनके पूरक ही होते हैं, मतलब साइन थीटा लंब बटे कर्ण है तो कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब होगा, देखो ये लिखा हुआ है। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण है तो सेक थीटा कर्ण बटे आधार होगा। टेन थीटा लंब बटे आधार है तो कॉट थीटा क्या होगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। देखिए रखिए, अभी आधार क्या है ए बी बटे लंब BC, कितनी वैल्यू आ गई इसकी, रखिए अभी AB की वैल्यू 1 है, यहां से रखिए या फिर त्रिभुज से उठा के रखिए 1, BC की वैल्यू √3 है, √3, तो इसका मान आ गया 1/√3। अभी हमको मालूम तो होता है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा इनकी वैल्यूज ये हैं, पर हम इसको डायरेक्टली रख सकते हैं कि कॉट थीटा √3 1/√3 रख दिया, पर हमको मान निकालने के लिए बोलेगा ये सवाल ने कि पांचों अनुपात निकालिए, तो आपको क्वेश्चन पेपर में वो आंसर उसके पूरा ऐसी टाइप से ही लिखना है कि इसकी वैल्यूज ये होती है, और कॉस थीटा आधार बटे कर्ण है, आधार AB AC 1/2 आंसर आया, तो आपको ये पांचों का आंसर लिखना है। जैसे ही आप पहला निकालो तो इसको यहाँ पे आंसर लिख देना, दूसरा आंसर आया इस जगह पे आंसर लिख देना। ये तो मैं इस तरीके से लगा रहा हूं, आपको जो आपकी नोटबुक रहेगी उसमें सीधा सीधा लगाना है। टेन थीटा, फिर नीचे स्टेप में आओ लंब बटे आधार, फिर नीचे स्टेप में आओ लंब की वैल्यू रखो BC, आधार की वैल्यू AB, इस टाइप से आपको सवाल लगाने हैं। इसके बाद जो अगली नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें आपको और भी कठिन सवाल स्टार्ट हो जाएंगे नेक्स्ट क्लासेस से, तो आपको और भी प्रिपेयर होना है, और आपको जोड़ घटाना गुणा भाग कम से कम 20 तक आना चाहिए, और रूट स्क्वायर और क्यूब इन सब की वैल्यू कम से कम 1 से लेके 20 तक, स्क्वायर कैसे निकालने हैं और इनका क्यूब क्या होता है वो अगर आपको याद है, क्योंकि आप अभी 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम में आ गए हो, अगर आपकी इनकी वैल्यूज याद नहीं है या फिर आप इनमें कमजोर हो या फिर आपको 20 तक टेबल नहीं आता है, तो आपको सवाल लगाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए सबसे पहले आपका आज का होमवर्क यही है कि आपको 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर याद करने हैं और इनकी टेबल याद करनी है। अगर स्क्वायर कैसे निकालने हैं वो भी मैं आपको थोड़ी सी एक आज हिंट दे देता हूं साथ में, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कि मैंने एक बता रखा है, किसी संख्या के लास्ट में अगर 5 आता है तो उसकी, किसी संख्या के लास्ट में 5 आता है तो उसके स्क्वायर कैसे निकालते हैं, लिंक में वीडियो है, उसको उस क्लास को भी आप देख सकते हो, बहुत छोटी क्लास है वो, 3 या 4 मिनट की। आप देखिए, आपको एक छोटा सा एक ट्रिक बताते हैं, और कि अगर आपको एक स्क्वायर मालूम है तो उसके पीछे वाला, मतलब जैसे कि मान लो ये 15 रखा हुआ है, ठीक है, 15 का स्क्वायर क्या होगा 5 के स्क्वायर के अनुसार, देखिए 5 का सीधा सीधा आप 25 रख दो, एक के आगे वाली संख्या 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो सिर्फ 2 आएगा, ठीक है, ये 2 है 225। अभी आपको 16 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालोगे, ये तो मैं छोटी संख्या है इसके लिए निकालूंगा। अगर आप बड़ी संख्या 75 है, 76 और 74 का स्क्वायर निकालोगे, वो कैसे निकालोगे, मैं वो इसी ट्रिक से है,
ट्रिक हमेशा छोटी इक्वेशंस या छोटे डिजिट से ली जाती है, जिससे कि आपको बड़ी डिजिट सॉल्व करने में और आसानी रहे। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट बड़ी डिजिट रख दूंगा तो आपको यही समझ में नहीं आएगा कि छोटी सवाल में कैलकुलेशन क्या होगी, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। तो छोटी जो डिजिट रहती है उसमें गुणा भाग करने में और भी आसानी रहती है, इसलिए इसको समझिए पहले। अगर आपको 15 का स्क्वायर मालूम है, रख लिया, जैसे कि 15, 25, 2 एकम 2, 25 रख दिया, 225। अभी देखिए 15 दूनी 30, एक जोड़ दो 31। अगर इसमें आप 31 कर दोगे, जो वैल्यू आएगी वो अगली उसकी नेक्स्ट संख्या की वैल्यू होगी 6, 5, 2। ये आपका 16 का स्क्वायर आ गया। जैसे कि आपको 75 का स्क्वायर मालूम है, 7 8 56, 5625। देखो 75 का स्क्वायर 55 25, 7 के आगे वाली संख्या 8, 8 7 56। ठीक है, 75 दूनी 150, 150 में एक जोड़ दो, 151 में अगर इसमें ऐड करोगे 151 6 7 7 5, तो ये आपका 76 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, इसका वापस डबल करो, 15 दूनी 30 और एक कम कर दो 29, मतलब 15 का स्क्वायर 225 माइनस 29, तो ये आपका 14 का स्क्वायर आएगा। देखिए 15 में से 6 गई, 9 गई, तो यहाँ पे 6 बचेगा। यहाँ पे एक इधर कैरी चली गई, तो 11 में से 2 गई, 9 और 1। इजी है ना, बिल्कुल। अभी आपको एक सिर्फ 75 में जिन संख्याओं में 5 आता है उनका स्क्वायर निकालना, तो मैंने बता दिया आपको कि 65 है, 7 6 42 और 25। आप 75 कैसे होगा, 5 का 25 रख दो और 7 का 7 8 56। चलो मान लो 45 का स्क्वायर, तो 5 का 25, 5 चौक 4 के आगे वाली एक संख्या 5, 5 चौक 20, 2025। अभी आपको 46 का स्क्वायर निकालना है, 45 दूनी 90, एक इसमें अगर जोड़ के 91 जोड़ दोगे तो 46 का स्क्वायर आ गया। 44 का स्क्वायर चाहिए आपको, तो 45 दूनी 90, एक कम कर दो 89, 89 अगर इसमें से माइनस करोगे तो ये आपका 44 का स्क्वायर आएगा। इसी तरह आपको 3 क्लियर हो गई, जैसे 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मैंने आपको 5 वाली लाइन का 95 तक स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हो, तो उसके आप आगे और पीछे वाली संख्या का भी स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि 55 पूछा तो 56 और 54 का स्क्वायर आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर 10 20 30 इसका रहेगा तो इसका सीधा है। 50 का स्क्वायर पूछा, 55 25 और 2 जीरो लगा दो 2500। ठीक है, और बाकी के जो स्क्वायर्स हैं वो कभी अदर क्लास में एक बनाएंगे उसके लिए आपको, कि 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर बहुत इजीली आप निकाल सको और उनमें आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है।